नमस्कार, आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। पिछली क्लास जहाँ पे ख़त्म हुई है उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे आज। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं एक सेंटेंस बताता हूँ आप लोगों को, आप कम से कम 1000 सेंटेंस बनाइए, दिन भर सेंटेंस बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि कॉपी के ऊपर लिख के ही सेंटेंस बनाना है आपको। सब कुछ आँखों के सामने है। आप आँख बंद करके जब भी खाना खाते समय, घूमते समय, टहलते समय, कहीं भी सोते समय सेंटेंस बनाते रहिए। सेंटेंस जितना आप बनाएंगे उतना ही सेंटेंस धीरे धीरे आपका अपना होता जाएगा। फिर सेंटेंस के ऊपर आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि कभी भी गलतियां नहीं होगी आपसे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं कि चुपचाप वीडियो देखिए और भूल जाइए उसे। आप क्लास देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मैं चाहता हूँ आप लोगों को देना। उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर रियली में आप लोग मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, आप लोग को लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ जिसमें कुछ है, कुछ नयापन है, जो कुछ आपको सिखा सकता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात को मानिए और प्रैक्टिस करिए। एक समय आएगा कि ये प्रैक्टिस आप लोगों को इतना ज़्यादा पकड़ पैदा कर देगा सेंटेंस के ऊपर कि आप लोग सोचेंगे कि काश हम लोगों ने पहले कभी किया होता, पहले कभी किया होता, आज क्यों कर रहे हैं, इतना लेट क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये सब नहीं सोचना है हम लोगों को। जब मिले तभी करो, जब से स्टार्ट तभी से स्टार्ट। तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे क्लास हम लोग देखते हैं। ये हमारा बेस सेंटेंस है। बेस सेंटेंस है मोहन राइट्स हिम अ लेटर। इसके बाद मैनर, प्लेस और टाइम आप लोग देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? मैनर, प्लेस और टाइम देख चुके हैं। आगे हम लोग को रीजन देखना है। ठीक है, अब हम लोग रीजन देखेंगे, यानी रीजन पाने के लिए हम लोग प्रश्न करेंगे। तो इन्फिनिटिव वाला चैप्टर अगर आप लोगों को ध्यान में है तो याद होगा आप लोगों को कि रीजन पाने के लिए हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं? वाई से करते हैं। वाई से रीजन पाने के लिए, रीजन पाने के लिए प्रश्न करने पर, वाई से रीजन पाने के लिए प्रश्न करने पे। अब क्वेश्चन क्या होगा हमारा? वाई मोहन वाई डज मोहन, सॉरी मैं यहां पे आपका एक्सिलरी वर्ब लगाना भूल गया। वाई डज मोहन राइट, वाई डज मोहन राइट him a letter very fast in the class at 6 o'clock। सब कुछ हमने इसमें समेट लिया है। आपका ये मैनर है, ये प्लेस है, ये टाइम है। हम लोग रीजन पाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। वाई डज मोहन राइट हिम अ लेटर वेरी फास्ट इन द क्लास एट 6 o'clock। तो रीजन पाने के लिए हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर देते समय हम लोग को क्या ध्यान में रखना है? 2 बातें। रीजन पाने के लिए जब हम लोग आंसर करते हैं तो 2 तरीके से हम लोग आंसर दे सकते हैं उसका।
एक बिकॉज प्लस अ सेंटेंस, बिकॉज के बाद एक सेंटेंस, बिकॉज उसके बाद एक सेंटेंस, या इंफिनिटिव, दोनों में से कोई। बिकॉज उसके बाद एक सेंटेंस आप लिख देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, या आप इंफिनिटिव, सिर्फ इंफिनिटिव लिख देंगे तब भी आपका आंसर बन जाएगा। इसमें से बिकॉज जो है कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। बस इस नाम से थोड़ा परिचित हो जाइए, कंजक्शन है ये, इस वर्ड से परिचित हो जाइए। हम लोग जल्द ही इसके बारे में भी बातें करेंगे, कंजक्शन क्या होता है हम लोग जल्द ही बातें करेंगे। तो बिकॉज क्या है? कंजक्शन है इसमें। इसके बाद एक सेंटेंस आप लिख देते हैं या इंफिनिटिव लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो आंसर क्या होगा? ही राइड्स हिम अ लेटर very fast in the class at 6 o'clock because he is a teacher। ठीक है, बिकॉज ही इज अ टीचर। या दूसरा क्या लिख सकते हैं? एट 6 o'clock टू टीच। ये इंफिनिटिव हो गया आपका। दोनों तरीके से आप आंसर बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप आंसर बना सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है। बिकॉज ये कंजक्शन, इसके बाद इसको देखिए, आप इसको देखिए, ही इज अ टीचर। ये अपने आप में क्या है? एक सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? नियम 1, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, पहला नियम। इसमें ऐसा नहीं है दूसरा नियम तीसरा नियम डाल के कोई भी सेंटेंस यहां पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका आंसर तैयार करने के लिए क्या करना है? बिकॉज के बाद एक सेंटेंस लिख देना है, या यहां पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव लिख देना है। तो आंसर दोनों तरीके से आपका तैयार हो जाता है, दोनों तरीके से आपका आंसर तैयार हो जाता है। सब कुछ, सारे नियमों के ऊपर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। कुछ भी लिखते समय ये जरूर ध्यान में रखें आप लोग कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है। नियम के ऊपर क्या है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका रहा रीजन पाने के लिए प्रश्न करना। रीजन पाने के लिए हम लोग वाई से प्रश्न करते हैं और आपका आंसर देने के लिए क्या करते हैं? बिकॉज प्लस एक सेंटेंस लिख देते हैं या इंफिनिटिव लिख देते हैं। इस तरीके से आपका आंसर तैयार हो जाता है। तो ये रहा आपका मैनर, प्लेस, टाइम एंड रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों ने मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन ये देख लिया। आप लोगों ने मेरे साथ क्वेश्चनेबल वर्ड्स की
एक कहानी स्टार्ट की थी कि क्वेश्चनेबल वर्ड से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए प्रश्न बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चनेबल वर्ड से। यानी क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद दूसरा क्या है, क्वेश्चनेबल वर्ड्स। तो क्वेश्चनेबल वर्ड्स के अंतर्गत आप लोगों ने कितने क्वेश्चनेबल वर्ड्स देख लिए हैं, एक बार थोड़ी सी लिस्टिंग कर ले। क्या चीजों को डिफरेंट एंगल से आप देखेंगे तो आपकी समझ विकसित होगी। सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। आपको डिफरेंट एंगल से देखना है। तो डिफरेंट एंगल से आप देखना सीखिए मेरे साथ। तो क्वेश्चनेबल वर्ड्स की लिस्ट, क्वेश्चनेबल वर्ड्स, कितने क्वेश्चनेबल वर्ड्स आप देख चुके हैं? तो चलिए एक बार मैं लिस्टिंग करता हूं, आप लोग दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हु, व्हाट, whom, how, where, when and why। इतने क्वेश्चनेबल वर्ड्स आप लोग देख चुके हैं मेरे साथ। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि लिस्ट के चक्कर में आप लोग ना पड़े। लिस्ट तो धीरे धीरे आपकी जुड़ती चली जाएगी, लिस्ट तो आपकी धीरे धीरे जुड़ती चली जाएगी। तो कुछ क्वेश्चनेबल वर्ड्स इतने नहीं है, ये धीरे धीरे आपको बढ़ेंगे, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग क्लासेस मेरे साथ देखते जाएंगे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। आप लोग को करना क्या है कि डिफरेंट एंगल से देखते हुए उस लिस्ट को अपने कंप्लीट करते जाना है आप लोगों को। तो अपना एंगल एक सीधा तरीके से मत देखिए, सीधे तरीके से देखेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर आप बुक पढ़िए ऐसे उलट के पेजेस और पढ़ते जाइए। एंगल अलग अलग एंगल से देखेंगे, आपकी समझ विकसित होगी, आपकी कमांड पक्की होती जाएगी हर एक चीज पे। ये रहा क्वेश्चनेबल वर्ड्स। चलिए मैं एक क्वेश्चन एक सेंटेंस में लिखता हूं आप लोगों के लिए। बहुत सारी बातें हैं उस सेंटेंस के बारे में, एक सेंटेंस में लिखता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। मोहन writes him a letter very fast in the class, in the room, in Delhi at 6 o'clock in the morning on Sunday because he is a teacher। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। इस सेंटेंस में इस सेंटेंस में थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। अब मोहन को हटाते हैं, हिम को हटाते हैं, लेटर को हटाते हैं। और टॉल बॉय राइट्स a good player हो सके आप लोगों को दिखाई ना दे इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं इसे। a good player a long letter
a long letter very fast in the class, in the room, in Delhi at 6 o'clock in the morning on Sunday because he is a nice teacher. He is a nice teacher. अब आपका सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक सेंटेंस जा रहा है आपका। इसके पहले ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इतना लंबा सेंटेंस नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली देखा होगा, लेकिन आज आप लोगों को जितना क्लियर है इतने लंबे सेंटेंस के बारे में, एक एक चीज क्लियर है, मैं नहीं उम्मीद करता कि आप लोगों को पहले इतना क्लियर होगा। हर एक चीज क्लियर है, आप लोग देखते जाइए। ये सब्जेक्ट है जिसमें ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्वालिफायर है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ये नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले क्वालिफायर है, इसके बाद ये आपका इनडायरेक्ट ये है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके में ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये क्वालिफायर है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इन द क्लास, इन द रूम, इन दिल्ली, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे बिकॉज ये क्या है, कंजक्शन है, उसके बाद एक सेंटेंस लिखा है ही इज अ नाइस टीचर, ये सेंटेंस भी क्लियर है आप लोगों को। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये एक्सिलरी वर्ब है, इसमें ये आपका नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये क्वालिफायर है। एक भी ऐसी चीज जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसमें, मैं नहीं मानता इस चीज को। आप लोग कहेंगे भी तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, आप लोग को एक एक चीज तोड़ तोड़ के कोशिश किया है समझाने की। अगर रियली में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा यह दावा है। बाकी कमेंट के थ्रू आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं कि कितनी बातें समझ में आ रही है आप लोग को। बस यही मैं दिखाना चाहता हूं, यही एंगल मैं चाहता हूं कि जब आप किसी सेंटेंस को पढ़े तो सेंटेंस के बारे में हर एक चीज पता हो आपके, और हर एक चीज जब सेंटेंस के बारे में पता है तो बस क्या है, ग्रामर आ गया आप लोगों को। समझ में आ रही है बात? ये मैं दिखाना चाहता हूं, ये मेरी मेहनत है और मैं ये चाहता हूं आप लोगों को सिखाना। ठीक है, अब आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए मुझे कि कितना मैं कामयाब हो रहा हूं। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेरे साथ देख लिया, इससे ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनेंगे, इससे ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनते हैं, और इतना ही सेंटेंस आप लोगों को हर एक टेंस में बनाना है। बिल्कुल इसी तरीके से जो भी बातें मैंने बताई है सिखाने के दौरान, सेंटेंस बनाने के दौरान, वो सब कुछ अप्लीकेबल है, बिल्कुल गलतियां नहीं होगी, ये मैं दावा करता हूं। फिर भी 2-3 बातें मेरे साथ आप लोग देख लीजिए। एक कि फॉल्स वर्ब के कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें। फॉल्स वर्ब वाला कॉन्सेप्ट अगर भूलेंगे तो गलतियां होने लगेगी आपको यही नहीं पता चलेगा कि कहां लगाना है आप लोगों को नॉट, और कहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय किसको आगे लेना है, किसको पीछे लेना है। तो फॉल्स वर्ब के कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी बात, जब हु से सब्जेक्ट पाने के लिए हम लोग प्रश्न करते हैं, जब हु से सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करते हैं तो बिल्कुल ये आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट
ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सिंगुलर थर्ड पर्सन यानी मान लीजिए ये ही की तरह काम करता है, बिल्कुल, या मोहन की तरह काम करता है। सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये ही की तरह काम करता है, मोहन की तरह काम करता है। और जो सेंटेंस आपका बनेगा उसकी हिंदी कहां से स्टार्ट होती है? कौन से स्टार्ट होती है? कौन से स्टार्ट होती है? और जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट को हटा देते हैं, उसकी जगह पे इसे रख देते हैं और उसको मानते क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मानते हैं। कोई भी एक सेंटेंस आप लोगों ने देखा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी एक दो सेंटेंस में लिख रहा हूं ताकि हु बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोगों को। जैसे ही रोट हिम अ लेटर। ही रोट हिम अ लेटर, या मोहन लिख दो, अच्छा रहेगा। मोहन रोट हिम अ लेटर। मोहन उसको पत्र लिखता था। मोहन उसको पत्र लिखता था। अब यहां पे हु से हम लोग सब्जेक्ट पाने के लिए प्रश्न करेंगे, तो क्या होगा? हु रोट हिम अ लेटर। कौन उसको पत्र लिखता था? इस मोहन को हटाओ, हु को यहां पे रखो। हिंदी हु से स्टार्ट होगी, कौन से स्टार्ट है? कौन उसको पत्र लिखता था। ये बारीकियां अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो हु आपको धोखा दे जाएगा। हु आपको धोखा दे जाएगा। तो जो धोखा देने वाली चीज होती है उस पर पकड़ थोड़ी मजबूत करनी होती है हम लोगों को, उसको थोड़ा सा फोकस में रखना होता है हमेशा, क्योंकि क्या पता कब मिस हो जाए हमसे। तो मैं चाहता हूं हु आप लोगों से मिस ना हो। एक दो और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक सेंटेंस है, आई शैल राइट हिम अ लेटर। मैं उसको पत्र लिखूंगा। मैं उसको पत्र लिखूंगा। आई शैल राइट हिम अ लेटर। मैं उसको पत्र लिखूंगा। अब देखिए यहां पे हु से हम लोग प्रश्न करेंगे, तो हु क्योंकि थर्ड पर्सन हम लोग सिंगुलर मानते हैं, इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर मानते हैं, यानी मोहन या ही की तरह ये ट्रीट करना है इसे। तो हु विल राइट हिम अ लेटर। हु विल राइट हिम अ लेटर। क्लियर है? थर्ड पर्सन सिंगुलर इसे हम लोग ट्रीट करेंगे और जस्ट सब्जेक्ट की जगह पे इसे रख देंगे, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला नियम लगाएंगे। यहां पे शैल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे। समझ में आ रही बात? ये हु के बारे में है। बिल्कुल इस पे थोड़ा सा फोकस करके रखना आप लोग, नहीं तो गलतियां हो जाती है हु को लेकर। फाल्स वर्ब के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए और सेंटेंस बनाइए। आप हजारों लाखों सेंटेंस बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइम पाने के लिए आप लोगों ने वेन से क्वेश्चन किया। किससे क्वेश्चन किया? वेन से क्वेश्चन किया। अब यहां पे थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कि फ्यूचर नहीं ले ले हम लोग, फ्यूचर हो चाहे वो पास्ट हो आपका, चाहे वो प्रेजेंट हो, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इन तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सिंस
या बाई लगा हो, सिंस या फॉर लगा होता है, सॉरी, सिंस या फॉर लगा होता है, इसके बाद टाइम दिया होता है। वो टाइम क्या हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिए इसे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, नहीं तो मिस कर जाएंगे। फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, इनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देखते हैं कि लास्ट में सिंस या फॉर के बाद टाइम लिखा रहता है। मैंने बताया है आप लोगों को, सिंस या फॉर के बाद टाइम लिखा रहता है। अब ये टाइम जो है दो तरह का है, होता है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। आप जानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस लगा होता है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर लगा होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को पाने के लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो व्हेन से क्वेश्चन नहीं करते हैं। किससे क्वेश्चन करते हैं, व्हेन से क्वेश्चन नहीं करते हैं। किससे क्वेश्चन करते हैं, हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन करते हैं। किसे करते हैं, हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन करते हैं। यानी आप लोगों ने देखा, टाइम तो देखा आप लोगों ने कि टाइम आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। लेकिन जब ये होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तो वहां वो वाला टाइम नहीं आएगा जो अभी टाइम आप लोग मेरे साथ देख रहे थे। वहां क्या आएगा कि सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, उसके बाद टाइम आएगा। यानी सिंपल टाइम आप लोग जो देख रहे थे वो टाइम नहीं आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंपल जो आप लोग टाइम देख रहे थे वो टाइम नहीं आएगा। क्या आएगा, सिंस या फॉर लगा होगा, उसके बाद टाइम आएगा। तो सिंस या फॉर लगा है, तो इस टाइम को पाने के लिए आप लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाउ लॉन्ग से करते हैं। हाउ लॉन्ग से करते हैं। हाउ लॉन्ग की दो हिंदी होती है, एक कब से, एक होती है कब से, दूसरी कितने समय से। कितने समय से, एक कब से, दूसरी हिंदी क्या है, कितने समय से। तो अगर आपने हिंदी कब से लिया है तो इसका मतलब आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। अगर आपने हिंदी कितने समय से लिया है तो इसका मतलब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम बताना है, पीरियड ऑफ टाइम बताना है। कुछ हौच पौच तो नहीं हो रहा, ध्यान से देखिए एक बार और। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें नॉर्मल टेंस की तरह, नॉर्मल कितने बने आपके, 9 3 12, तो 12 है टोटल। तो बाकी 9 की तरह टाइम नहीं आता है इसमें। इसमें क्या होता है कि टाइम से पहले सिंस या फॉर लगा होता है। बाकी में तो नॉर्मली टाइम लिख दिया जाता है, ठीक है। बाकी में नॉर्मली 9 जितने होते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्मली टाइम आपको दिख जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम दिख जाएगा। लेकिन ये जो 3 है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें सिंस या फॉर लगा रहेगा, उसके बाद टाइम लिखा रहेगा आपको। तो टाइम दो तरह का है, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगा होता है, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगा, यानी फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम आएगा। तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम है, इनको पाने के लिए, सबको पाने के लिए आप लोग डिफरेंट क्वेश्चनेबल वर्ड से क्वेश्चन कर रहे थे। तो इनको पाने के लिए हम लोग हाउ लॉन्ग से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक क्वेश्चनेबल वर्ड्स है। ये भी क्या है, क्वेश्चनेबल वर्ड है। ये भी क्वेश्चनेबल वर्ड है। हाउ लॉन्ग की हिंदी दो होती है, एक कब से, एक कितने समय से। तो अगर आपने हिंदी कब से लिया तो इसका मतलब आपको
पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। अगर आपने हिंदी कितने समय से लिया, इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम बताना है। इतनी बात क्लियर है? चलिए एक बार क्वेश्चन कर लीजिए मेरे साथ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पाने के लिए हाउ लॉन्ग से प्रश्न करने पर। ये प्रश्न कब होता है? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो चलिए सेम वही राइट क्रिया को लेकर लेते हैं हम लोग। हाउ लॉन्ग हैज मोहन बीन writing a letter very fast in the class। सब कुछ ले लिया हम लोगों ने ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब देखिए, हाउ लॉन्ग हैज मोहन बीन राइटिंग अ लेटर वेरी फास्ट इन द क्लास। मोहन कितने समय से या कब से, दो हिंदी हो सकती है हमारी, कितने समय से या कब से। तो एक बार हम लोग कब से लेते हैं, यहां पर एक बार हम लोग लिखते हैं कब से। मोहन कब से उसको एक पत्र बहुत तेजी से क्लास में लिख रहा है। हिंदी क्या है? मोहन कब से उसको एक पत्र बहुत तेजी से क्लास में लिख रहा है। तो कब से यानी हम लोग को क्या लिखना है? पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही हैज बीन राइटिंग a letter very fast in the class since 6 o'clock। वह राइटिंग हिम ए लेटर, यहां पे छूट गया हिम, राइटिंग हिम छूट गया है आप लोग का, राइटिंग हिम अ लेटर। ही हैज बीन राइटिंग हिम अ लेटर वेरी फास्ट इन द क्लास सिंस 6 o'clock। वह उसको पत्र बहुत तेजी से क्लास में 6 बजे से लिख रहा है। क्लियर है? 6 बजे से लिख रहा है, क्योंकि हमने माना हाउ लॉन्ग की हिंदी कब से। अब हाउ लॉन्ग की हिंदी अगर हम लोग मान लेते हैं, चलिए ऊपर मिटा के मैं लिख रहा हूं, हाउ लॉन्ग की हिंदी हम मानते हैं कितने समय से, कितने समय से, कितने समय से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ही हैज बीन राइटिंग हिम अ लेटर वेरी फास्ट in the class for 6 hours। वह उसको पत्र बहुत तेजी से क्लास में 6 घंटे से लिख रहा है। क्लियर? वह उसको पत्र बहुत तेजी से क्लास में 6 घंटे से लिख रहा है।
यही मैं बताना चाहता हूं आप लोग को यहां पे कि ये जो फॉर और सिंस का खेल है ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। ये नॉर्मली टाइम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है। और ये अप्लीकेबल कहां होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अप्लीकेबल होता है। इनको पाने के लिए सिंपली हम लोग वेन से क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम लोग वेन से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किससे करेंगे? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये आप लोगों का क्या रहा? टेंस मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। बेसिक लेवल के हिसाब से हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। तो ये आज की क्लास है, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। तो 2-3 बातें, पहली कि प्रैक्टिस करिए, दूसरी भी प्रैक्टिस करिए, तीसरी भी प्रैक्टिस करिए, चौथी भी बात प्रैक्टिस करिए। यानी कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक ही चीज़ है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। आने वाली क्लास में कुछ हम लोग डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जितनी भी क्लासेस देखी है मेरे साथ, उसी में से कुछ हम लोग निकाल के देखेंगे। अलग से मैं नहीं कुछ बोलूँगा, उसी में से कुछ निकाल के एंगल बदल के हम लोग देखेंगे, अपना IQ लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अपना IQ लेवल बढ़ाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए, ये जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइटिंग दिख रहा है आप लोगों को? तो आप देखेंगे डबल T यहाँ पे लग गया है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे तैयार होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे। 2 क्लास हमारी रही, तीसरी क्लास में हम लोग तीसरे नियम में आगे बढ़ जाएंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे? मॉडल एक्सिलरी वर्ब की स्टडी करेंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब अभी बाकी है हमारा क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब अभी बाकी है। तो हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह चलेंगे, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब कंप्लीट, हमारा तीसरा नियम कंप्लीट। तो उसके बाद की कहानी उसके बाद। तो अभी इतना। थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्रैक्टिस करिए और प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, लोगों के साथ बहुत सारा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल, करिए खुद से भी, आसपास के लोगों से करवाइए। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति के पास ये पहुंचे, जो मेरे पास है वो हर व्यक्ति के पास पहुंचे, ये मेरा टारगेट है। तो प्लीज़ आप लोग और कमेंट जरूर करिए कि जो मैं बता रहा हूं आप लोग तो पहुंच रहा है कि नहीं। कमेंट प्लीज़ कमेंट करिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।